Hello everyone, myself Anuj Kumar Yadav from Carbon Chemistry classes, Hazaribagh, Babu Gaon near Shiv Mandir. Today we are going to talk about nomenclature of alkane which contain more than one branching. So जैसे कि आप पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं आपको यूनिट 3 तक कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन को 3 पार्ट में हम लोग बांटे हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्केन सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन और बाद में सबको मिला देंगे। तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, अल्केन को पढ़ें। तो अल्केन को हम लोग जब पढ़ रहे थे तो अल्केन में हम लोग पढ़ चुके थे जब ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ही ब्रांच कंटेन करता हो तब उसका नाम कैसे लिखते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अल्केन में अगर एक से ज्यादा ब्रांचिंग रहे, मोर देन वन ब्रांचिंग, तब उसका नाम कैसे लिखते हैं उसको पढ़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं कि आप जैसे कि देख रहे हैं मेरा सारा एड्रेस लिखा हुआ है, कार्बन केमिस्ट्री क्लासेस हजारीबाग। कॉन्टैक्ट नंबर हुआ 9772446277050060800807। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और मेरा नाम अनुज कुमार यादव हुआ, जैसे लिखा हुआ है। हम कहना चाह रहे हैं कि आप लॉकडाउन में हैं और घर पर हैं तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। पढ़ाने के बाद भी मैं सारा चीज़ को डील नहीं कर सकता, बोर्ड पर नहीं कर सकते हैं। उस चीज़ को अगर आपको कुछ माइंड में आए और आपको क्वेश्चन अराइज हो किसी भी तरह का, तो आप हमको या तो आप इनबॉक्स में जाके क्वेश्चन अराइज कीजिए या फिर आप पर्सनली इस नंबर पर कॉल कीजिए हमको और बोलिए सर इस पर हमको डाउट हो रहा है, हमको किस तरह से इसका सॉल्व करें, हम कैसे बनावें, या कुछ नया नोमेनक्लेचर नाम आए आपको और नहीं बना पा रहे हैं, आप उसको हमको सेंड कीजिए, हम आपको उसका तरीका बताएंगे। और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि आज हमको कुछ बच्चा बोला कि सर कैटलिस्ट 11th और 12th दोनों में आता है और जेईई के लिए, मेडिकल के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके लिए आप कैटलिस्ट को थोड़ा वीडियो बना के भेजें। तो हम उसके लिए भी कल हम आप उसका डालेंगे। आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं यूनिट 4, यूनिट 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आप नंबर नोट जरूर कर लीजिएगा, क्या है कि आप कहीं भी हो आप हमसे पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी तरह की दिक्कत हो तो, ठीक है। तो जैसे हम लोग कल पढ़े थे उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं वहीं से। एक छोटा सा प्रॉब्लम वहां पर भी हम लोग जो किए थे उसमें एक और हम लोग अल्केन का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। तो अल्केन में बोले थे कि वन ब्रांच वाला का नाम कैसे लिखते हैं जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही ब्रांच हो। जैसे कल आप लोग हम सीख चुके हैं, बहुत अच्छा से जान चुके हैं, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई आपको हम सिखा चुके हैं, बता चुके हैं कि इसका नाम लिखना है। जैसे अभी एक ब्रांच वाला को थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए। इसका नाम लिखना है तो हम आपको बताए थे हमेशा 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है सर, आप प्रिंसिपल चेन का या पेरेंट चेन बोलिए या प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करना, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना। तो पेरेंट चेन क्या होता है तो बताए थे, पीसी इज दैट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विच इंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल कार्बन एटम। प्रिंसिपल चेन वो होगा जिस रास्ता से चलने पर हमको सबसे ज्यादा कार्बन एटम मिले। तो आप गिन के देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, सभी रास्ता में कितना कार्बन है, 5। तो आपको डायरेक्शन चूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी ले सकते हैं प्रिंसिपल चेन, आप इसको भी ऐसे करके ले सकते हैं और ऐसे करके ऐसे भी जा सकते हैं। सब में 5 ही कार्बन आएगा, इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, सीधा ले लेते हैं। ये मेरा प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन हो गया, ये पीसी सिलेक्शन हो गया। अब प्रिंसिपल चेन के सिलेक्शन के बाद जो बच गया उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं सर, ब्रांच बोलते हैं इसको, ठीक है। यहां तक हो गया मेरा काम, फर्स्ट काम प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन हो गया, प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन हो गया, दूसरा स्टेप में हम लोग उसको नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग द सिलेक्टेड पीसी। जो सिलेक्शन हुआ पीसी का उसका नंबरिंग करना है। और नंबरिंग करने का तरीका बताए थे कि नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से ब्रांच नजदीक हो, मतलब पहले आए। तो इधर से देखिए 1 2 तीसरा कार्बन पर ब्रांच है, इधर से देखिए 1 2 तीसरा कार्बन पर है, तो दोनों तरफ से क्या है, ब्रांच इक्वल डिस्टेंस पर है। तो कोई माथामारी नहीं है, आप जिधर से चाहें उधर से जा सकते हैं, क्योंकि जब ब्रांच इक्वल डिस्टेंस पर आ जाता है, एक ही ब्रांच है, देन यू फ्री टू सेलेक्ट एनी वन डायरेक्शन फॉर नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए आप इधर से भी कर सकते हैं और उधर से भी, आपका मर्जी, ठीक है। तो इसलिए इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 1 2 3 4 5 हो गया। तो
प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग भी हो गया। तो ब्रांच का नाम तीसरा बोले थे, ब्रांच का नाम पहले होता है, ब्रांच नेम फर्स्ट विथ प्रॉपर पोजीशन, उसके पोजीशन के साथ ब्रांच का नाम पहले। तो ब्रांच का नाम तो लिखे नहीं है, हम पहले बता चुके थे। अब तीनों चीज हो गया, अब केवल नाम लिख देना है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है कि क्या स्टेप को याद रखना नहीं है। केवल आप प्रोसेस को सीखिए, प्रोसेस से चलिए, आपका सब लिखा जाएगा नाम, कोई भी नाम हो। क्या है सर? ब्रांच का नाम बोले थे कि अगर कार्बन देखो कितना है ब्रांच में, 1 2, 2 कार्बन को हम लोग क्या जानते हैं, 2 कार्बन को हम लोग इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड रूट आप लोग को पता होगा, इथेन बोलते हैं। तो जब इथेन में ए को हटा दीजिए, ANE को, और लगा दीजिए YL। अगर ब्रांच में रहे तो क्या करना है, इथ होता है वर्ड रूट 2 कार्बन का, और YL लगा देंगे तो इथाइल हो जाएगा। 3 कार्बन रहता तो प्रोपेन होता, तो ANE हटा देंगे, YL लगा देंगे तो प्रोपाइल हो जाएगा। मतलब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने से अल्काइल बन जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, इथाइल हो गया। अब आपको कुछ दिक्कत नहीं है, अब नाम लिखना है। तो ब्रांच का नाम पहले लिखा था, ब्रांच का नाम क्या है, इथाइल है। तो कितना पर इथाइल है, तीसरा कार्बन पर, 1 2 3 तीसरा पर है, तो 3 इथाइल है, तो इथाइल लिखिए। और टोटल कार्बन कितना है, 5। जब यहां लिखिएगा उसको, तो यहां पर गैप मत दीजिएगा, आप सटा के लिखिए। 5 को पेंट बोलते हैं हम लोग। अब सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या लगा देते हैं, ANE। तो क्या हो गया, 3 इथाइल पेंटेन। कोई प्रॉब्लम? आपको बोले थे कि नंबरिंग के इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी, तो आप इधर से भी किए तो 3 पर ब्रांच आया, और इधर से भी करके देखना है तो आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ब्रांच कितना पर है, 3 पर। क्या नाम है, 3 इथाइल, और 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है ANE। अल्केन में ANE सफिक्स यूज करते हैं, तो हो गया नाम क्या हो गया, 3 इथाइल। आप दोनों तरफ से लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा ये इक्वल डिस्टेंस पर ब्रांच आ गया, इसलिए नंबरिंग इधर उधर दोनों से कर सकते थे। एक तो सिंपल सा लेते हैं जिसमें थोड़ा, ऐसे पहले भी इसको पढ़ा चुके हैं, फिर भी हम रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तो डाउट क्लियर हो जाए। फिर हम लोग मोर देन 1 ब्रांच में चलेंगे, ठीक है। ऐसे इसका नाम लिखना है सर। ये भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक ही ब्रांच होगा। देखिए इसमें आपको पहचानना, एक ब्रांच है, इसमें नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले वही फर्स्ट क्या बताए थे, प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करना, पहला स्टेप। प्रिंसिपल चेन कौन होता है, जिस रास्ता से सबसे ज्यादा कार्बन हो। रास्ता यहाँ 3 है, 1 2 3 4 कार्बन ऐसे है, एक ऐसे है, और दूसरा तीसरा ऐसे है, 3 रास्ता है। तो किस रास्ता को लेंगे, जिस रास्ता में सबसे ज्यादा कार्बन हो। तो आप देखिए ऐसे जाइएगा तो कितना कार्बन आया, ऐसे अगर लेते हैं तो कितना कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 कार्बन आया। लेकिन आप अगर इसी चीज को ऐसे ले लेते प्रिंसिपल चेन, तब देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, वैसे 4 आया जब ऐसे लिए तो, और इधर से लिए तो 5। तो कौन सा रास्ता चूज करना है, जिसमें ज्यादा कार्बन हो, वो प्रिंसिपल चेन होगा। तो मेरा ये प्रिंसिपल चेन है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो PC सेलेक्ट हो गया, जो बच गया उसको बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं सर, ब्रांच। और ब्रांच का नाम कैसे लिखते हैं, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। लेकिन मीथ में रहने दीजिए, ANE हटा दीजिए, लगा दीजिए YL, तो हो गया मिथाइल। अल्केन से एक हाइड्रोजन हटने से वो अल्काइल बन जाता है, इसीलिए मीथेन था मिथाइल, इथेन रहता मिथाइल, प्रोपेन रहता प्रोपाइल, ब्यूटेन रहता ब्यूटाइल। यहां तक मेरा पहला काम हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, जो PC का सिलेक्शन किया उसको नंबरिंग करना। क्या करना, नंबरिंग करना। और नंबरिंग का डायरेक्शन क्या होता है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड विच प्रोड्यूस ब्रांच फर्स्ट। यहां पर भी वही चीज हो गया कि ब्रांच देखिए 1 2 तीसरा पर है, इधर से भी 1 2 तीसरा पर, तो आप किधर से भी नंबरिंग कीजिए, तो 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग हो गया। अब ब्रांच का नाम कितना है, जैसे ब्रांच 3 पर है तो लिखेंगे 3, एक कार्बन है मिथाइल, 4 5 कार्बन है तो क्या हो गया, पेंटेन हो गया। तो नाम लिखा गया। आपका कौन सा प्रोसेस कैसे किए उसका कोई मतलब नहीं है, आप खाली बस नाम सही होना चाहिए तो आपका सब सही है। ये सब सिलेक्शन करने के, ये सब आपका आसान हो, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, चूज करते हैं। उसका कोई और स्पेशल कुछ मीनिंग नहीं। हम लोग हाइड्रोजन को नहीं भी दिखाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको बता चुके हैं कि सब जगह 4 बॉन्ड बनना चाहिए, आपको बहुत अच्छा से पता है। इसका नाम लिखना है, हाइड्रोजन दिखाने की हर जगह जरूरत नहीं है। तरीका फर्स्ट यूनिट 1 में हम समझा चुके हैं आपको कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोकार्बन का।
यहाँ पर आपको सीधा देख रहे हैं सबसे ज्यादा कार्बन इसी रास्ता में होगा, तो ये मेरा पीसी सिलेक्शन हो गया। ये बच गया, इसको क्या बोलते हैं सर, 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं, 1 2 को ईथ बोलते हैं, इथाइल हो गया। नंबरिंग किधर से करेंगे, ब्रांच जिधर से नजदीक होगा, देखो ब्रांच 1 2 3 4 पर ब्रांच है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 पर है, तो नजदीक किधर से, इधर से, इसलिए नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब नाम लिखना है, तो ब्रांच कितना पर है, ब्रांच का नाम पहले होता है, 4 पर है तो लिखेंगे 4, कंटिन्यूटी डालिए, कितना पर है, क्या नाम है, इथाइल, ब्रांच का नाम हो गया। टोटल कार्बन 10 को क्या बोलते हैं, डेकेन, सिंगल बॉन्ड है यानी 10 है तो डेक, क्या हो गया, 4 इथाइल डेकेन, तो नाम लिखा गया इस तरह से। तो ये एक कार्बन रहेगा, एक ब्रांच रहेगा, तो इस तरह से नाम लिखिएगा। अगर एक से ज्यादा ब्रांच रहेगा उसके लिए रूल सब कुछ चेंज हो जाएगा, और बहुत मजेदार है आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप एक ब्रांच वाला तो बहुत अच्छा से लिख सकते हैं, हमको पता है, और हम जिस तरह तरीका से बता रहे हैं यूनिट 1 2 3 4, ऐसे ही आप यूनिट वाइज सारा वीडियो देखते जाइए मेरा यूट्यूब से, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा नोमेनक्लेचर में, चाहे कहीं भी जाएं आप, किसी भी बुक को उठाइए आप, आपका सब नाम लिखाएगा, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोर देन वन ब्रांचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जल्दी से यहीं से क्वेश्चन क्या करता है, छोटा छोटा एग्जाम में उठाता है, मेडिकल में या फिर आपको जेई में, एडवांस में, मेंस में तो एडवांस में तो क्वेश्चन इसका आता नहीं है नोमेनक्लेचर से ज़्यादा, लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए आइए हम लोग वहाँ पर शुरू करते हैं मोर देन वन ब्रांच में, ठीक है। कैसे इसका रूल है, क्या है, एक अगर सीख गए अच्छा से आप सब नाम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ मिस्टेक कीजिएगा तो हमेशा मिस्टेक आपका रह जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारा पॉइंट अराइज होता है, ठीक है। एक से ज्यादा ब्रांच है तो आप डाल सकते हैं पूरा, टेंशन नहीं है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेरा, इसका हम लोग को क्या करना है, नाम लिखना है। आप देखिए कहाँ 4 नहीं हो रहा है, वहां डाल दीजिए आप, 4 पूरा कीजिए सबका, ठीक है। जैसे 1 2 और 2 डाले 4 हो गया बॉन्ड, टेट्रा वैलेंसी होता है 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इस तरह आप सब जगह पूरा कर लीजिएगा। अब इसका नाम लिखना है, कि इसका नाम मोर देन वन ब्रांच में सबसे पहला काम, यहाँ भी वही चीज करेंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद उसको नंबरिंग करेंगे, और बाद में उसका जैसे होगा उसको नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन कैसे करें, फर्स्ट पीसी सेलेक्ट कैसे करें, हाउ टू सेलेक्ट द पीसी। पीसी सिलेक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पीसी सिलेक्शन सही नहीं रहा, आप लाख कोशिश कर लीजिएगा, नाम आपका हमेशा गलत होगा, ठीक है। इसलिए पीसी सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, वहां बोले थे कि प्रिंसिपल चेन वो होता है जिस रास्ता से चलने से ज्यादा कार्बन, जिस रास्ते में ज्यादा कार्बन आए उसको हम लोग प्रिंसिपल चेन बोलते थे। यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन वो होगा जिस रास्ता से चलने से ज्यादा कार्बन आए, और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देना है कि उसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग भी होना चाहिए, ब्रांच भी सबसे ज्यादा निकले। वहां बोले थे पीसी दैट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विच इंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, बस। और यहां पर क्या होगा, प्रिंसिपल चेन पीसी इज दैट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विच इंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज वेल एज प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग। ये जो वर्ड बोले लास्ट में कि रास्ता वही होगा जो सबसे ज्यादा कार्बन कंटेन करे, लेकिन रास्ता में ये भी देखना है कि ब्रांच सबसे ज्यादा कौन दे रहा है, जो सबसे ज्यादा ब्रांच देगा वो रास्ता सही होगा। कहने का मतलब है यहाँ रास्ता देखिए कितना सारा रास्ता है, यहां से भी चलेंगे ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना कार्बन आया, 8। अगर ऐसे सिलेक्शन कर दिए, देखते जाइए आप, मिस्टेक पहले कीजिए आप, उसके बाद ही आप सही कर पाइएगा। अगर ऐसे चले तो कितना कार्बन आया, 8 कार्बन आया। ब्रांच कितना आया, 1 ब्रांच, 2 ब्रांच,
और ये पूरा मिला दीजिएगा, इसको 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 एक ब्रांच और इसको अलग ब्रांच मत कर देना। ये इससे जितना यानी इस बॉक्स से यानी प्रिंसिपल चेन से जितना लटका हुआ है वही ब्रांच कहलाता है। तो यहाँ पर ये कितना होगा, एक ब्रांच कहलाएगा। ये टोटल मिल के क्या कहलाएगा, एक ब्रांच होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको ले लीजिएगा अलग ब्रांच और फिर इसको अलग कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इससे जो प्रिंसिपल चेन से डायरेक्ट लगा हुआ है वही ब्रांच कहलाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक रास्ता में ये हुआ, कितना कार्बन आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आ गया 8। ब्रांच कितना है, 1 2 3 ब्रांच आ गया, कार्बन का संख्या हो गया 8 और ब्रांच मेरा आ गया कितना, 3। और रास्ता है बहुत सारा रास्ता है। ऐसे चल के ऐसे भी आते तब भी कार्बन 8 ही आता और ब्रांच 3 ही आता। ऐसे भी आएंगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि 1 2 3 1 2 3 बराबर है, उधर भी बराबर इधर भी, इसीलिए सेम आता। तो उसको छोड़ देते हैं, 2 रास्ता हो गया। तीसरा क्या है कि इसको ना लेकर के और हम क्या करें, थोड़ा सा तरीका बदल के देखिए, आपको मजा आ जाएगा। अगर हम ऐसे कर दें तब देखिए तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन कितना आया सर, इसमें भी कार्बन आया 8। कार्बन तो 8 ही आया, जितना उधर था उतना ही इसमें है। लेकिन ब्रांच देखो तो 1 2 3 4 ब्रांच कितना आ गया, 4। तो कौन सा रास्ता सेलेक्ट करेंगे, जिसमें कार्बन भी ज्यादा हो और ब्रांच भी ज्यादा आए। इसमें कार्बन तो 8 था, इसमें भी 8 है, लेकिन इसमें ब्रांच 3 आया और इसमें ब्रांच कितना, 4। तो वही हम बोल रहे हैं कि उसमें और इसमें यही डिफरेंस है पीसी सिलेक्शन में, कि उसमें पीसी में हम लोग ब्रांच नहीं गिनते थे क्योंकि एक ही ब्रांच है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा ब्रांच है, तो उस रास्ता को चूज करेंगे जिसमें कार्बन भी ज्यादा हो और ब्रांच को भी ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे, वो रास्ता सही होगा। ठीक है, अब यहाँ मेरा एक काम हो गया, पहला काम क्या हो गया, प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट वर्ड में आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा शायद, पीसी सेलेक्ट करने में वही रास्ता लीजिएगा जिस रास्ता में कार्बन ज्यादा हो और साथ ही साथ क्या हो, ज्यादा ब्रांच निकाले। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, इसका डिफिनेशन भी आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। पीसी इज मतलब प्रिंसिपल चेन इज दैट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विच इंक्लूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज वेल एज प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग। बोले कि सबसे ज्यादा कार्बन भी हो और ज्यादा ब्रांच प्रोड्यूस करे, वही रास्ता सही है। सेकेंड स्टेप क्या बताए थे सर, यहां भी जो पीसी को सेलेक्ट किए हैं उसको नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से किया जाए, ठीक है, तो नंबरिंग करने का तरीका है, आपको बताते हैं। यहां पर नंबरिंग करने का 2 मेथड है, एक को बोलते हैं रूल फॉर पॉइंट डिफरेंस, रूल फॉर पॉइंट डिफरेंस आरएफपीडी, और दूसरा होता है लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल और लोवेस्ट आरएफपीडी, रूल फॉर पॉइंट डिफरेंस। तो लोवेस्ट सम रूल को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, उसमें हम बाद में आपको बताएंगे कहाँ पढ़ना है। जब भी अल्केन होगा तो अल्केन में एक ही नाम को पढ़ना है और वो है आरएफपीडी, रूल फॉर पॉइंट डिफरेंस। ये रूल फॉर पॉइंट डिफरेंस क्या बताता है, इसके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, नंबरिंग करने का तरीका क्या है, नंबरिंग करने का तरीका ये है कि आप वो रास्ता से जाके और ब्रांच उस रास्ता से जाइएगा, सेलेक्टेड पीसीस में नंबरिंग के डायरेक्शन चूज कीजिएगा जिसमें ब्रांच को पहले दी, मतलब पहला ब्रांच कौन फर्स्ट दे रहा है उसी डायरेक्शन में आप नंबरिंग कीजिएगा। जैसे यहाँ से 1 2, तो ये 2 पर ब्रांच आ गया, इधर से 1 2 पर ब्रांच है नहीं है, 3 4 पर है और इधर से 2 पर है, तो यहाँ 7 हो गया। पहला ब्रांच इधर से नजदीक है, उधर से नंबरिंग कर दो, तो 1 2 इधर से नजदीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, बाद में बताएंगे कि अगर दोनों तरफ से ब्रांच अगर बराबर पर आ जाएगा तब कैसे करेंगे, या एक से ज्यादा ब्रांच है, अब पहला ब्रांच दोनों तरफ से बराबर आ गया तो दूसरा ब्रांच को देखेंगे कौन नजदीक है, दूसरा से नहीं होगा तीसरा देखेंगे, तो वो सब तरीका बताएंगे। अभी पहला है, आप इसको ऊपर ध्यान दीजिए इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आप नंबरिंग कर दिए। ठीक है, अब नाम लिखना है, उससे पहले आप ब्रांच का नाम लिखने जानते हैं। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथाइल, 2 कार्बन को इथाइल, 3 को प्रोपाइल, 2 को इथाइल। ठीक है, अब यहां पर कैसे लिखा जाए उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
अब नाम लिखना है हमको, ये सब कुछ नहीं करना है, हो गया। दो ही काम करना है आपको बार बार, प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन और नंबरिंग करना उसको। यहाँ तक हो गया। अब नाम कैसे लिखा जाए इसका, उस चीज पर ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर आप नाम लिखिएगा तो अल्फाबेटिकल सुपीरियर चलिएगा। क्या चलिएगा? अल्फाबेटिकल सुपीरियर, मतलब ABCD में कौन पहले आता है उसको पहले लिखिएगा उसके पोजीशन के साथ, उसके बाद कौन आता है उसको। जैसे ABCD में M पहले आता है कि E पहले आता है कि P आता है, जो जैसे जैसे आता है ABCD में वैसे आप लीजिएगा। शायद आप लोग को सबको अल्फाबेटिकल सुपीरियर ऑर्डर मालूम होगा ABCD, नहीं होगा तो एक बार रिपीट मार लीजिएगा, ठीक है। क्या है सर, कौन आता है पहले, M आता है कि E कि P? तो सबसे पहले E आता है। तो E कहाँ कहाँ है? तो 3 पर भी इथाइल है और 4 पर भी इथाइल है, 3 पर भी इथाइल और 4 पर भी इथाइल, 2 बार रिपीट हो गया। अगर कोई चीज, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर कोई एक ही चीज, एक ही ब्रांच 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो तो उसके लिए कैसे हम लोग सफिक्स उसको लिखते कैसे हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे वो देखिए पहले, ठीक है। जैसे 2 बार रिपीट कर जाएगा कोई चीज तो उसको बोलते हैं डाई, उसके रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट 2 बार करेगा तो उसको डाई लिखेंगे। अगर कोई चीज 3 बार रिपीट करे यानी 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो क्या लिख रहे हैं, डाई। अगर कोई 3 टाइम्स रिपीट कर जाए तो उसके लिए लिखेंगे ट्राई यूज करेंगे। अगर वो 4 बार रिपीट कर जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, टेट्रा यूज करेंगे। 5 बार अगर रिपीट कर जाए तो उसके लिए पेंटा यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, बाकी जैसे नाम लिखते थे ABCD लिखते जाएंगे, कौन आता है पहले उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। जैसे ये लिख लिए होंगे आप, इसको लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, भूलिएगा नहीं। देखिए सर, अब क्या कीजिए इसको, अब हम आते हैं और नाम लिखते हैं, ठीक है। तो ABCD में सबसे पहले E आता है, E का कितना बार है, 2 बार है इथाइल, तो लिख लेते हैं हम लोग। क्या है सर, पहले देखिएगा ये 3 आता है 4, ऐसा नहीं 3 4 में कौन आता है उसको देखिएगा पहले, आपको पता होगा 1 2 3 याद होगा, सब जानते होंगे। तो 3 पहले है तो 3 कॉमा डालिएगा, जो चीज रिपीट कर रहा है उसको पहले लिख लीजिए 3, और कहां पर है इथाइल, सेम चीज 4 पर, तो लिखिए 4 3 4, ठीक है। 2 बार क्या है, 2 बार रिपीट कर जाता है, क्या यूज करने बोले, डाई, तो यूज कर दीजिए डाई। और क्या रिपीट किया सर, इथाइल, तो लिख दीजिए इथाइल। 2 3 और 4, तो 3 कॉमा डालिएगा, डैश मत डाल दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सब थोड़ा माइंड कीजिएगा, कॉमा डालिए 3 4, और रहता तो कॉमा डाल के उसको भी लिख लेते, ठीक है। तो 3 4 डाई इथाइल, उसके बाद क्या है सर, डाई इथाइल, उसके बाद क्या है, ABCD में M आता है पहले कि P, तब P आता है, तो लिखिएगा 5 प्रोपाइल, एक ही बार है, एक ही है ना, और कहीं है क्या, नहीं, तो 5 प्रोपाइल, और 2 पर क्या है, मिथाइल। अब सारा ब्रांच का नाम हो गया। पहले ABCD में आता है E, तो E देख के लिखें किसको, इथाइल को, तो 3 4 पर था 3 4 डाई, 2 बार यूज किए, 2 चीज रिपीट था, एक ही चीज, जो सेम चीज 2 बार रिपीट था तो डाई यूज किए, इथाइल। फिर ABCD में M आता है पहले P, तो P आता है, इसीलिए कितना पर P है, 5 पर, तो लिखें 5 प्रोपाइल। ब्रांच का सारा नाम लिख लीजिए, उसके बाद बताएंगे। उसके बाद 2 पर क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितना है सर, 8। अब लिखेंगे पूरा प्रिंसिपल चेन का नाम, 8 है तो क्या लिखेंगे, 8 को बोलते हैं ऑक्टेन, तो सटा के एकदम आराम से लिखिए क्या, ऑक्टेन, ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड है नहीं, ऑक्टेन, नाम हो गया कंप्लीट। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, हमेशा एक से ज्यादा ब्रांच रहेगा तो अभी जो बताएं उसको आप फॉलो कीजिएगा और इस तरह से नाम लिखिएगा। आप इतना जो कर रहे हैं ये सब याद रखने का चीजें एक बार में माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि क्या करते हैं। PC वो होता है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो और सबसे ज्यादा ब्रांच निकाले। दूसरी चीज क्या है, अल्फाबेटिकल सुपीरियर को आपको माइंड में रखना है कि ABCD में कौन पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे ब्रांच पोजीशन के साथ, और कुछ नहीं है। सिंगल 2 बार रिपीट कर जाएगा तो डाई, 3 बार कर जाएगा सेम चीज तो ट्राई, ये वाला भी जो लिखा है वो भी माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या किए सर, हम लोग इसका नाम लिख लिए, ठीक है। अब थोड़ा 1 2 और नाम देते हैं, आपका क्लियर ही हो गया होगा, और भी कुछ डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा शायद।
ऐसे डाउट तो होना नहीं चाहिए, सारा पॉइंट बताते जा रहे हैं आपको, और बहुत सारा चीज़ इसमें आता है, एक एक करके क्लियर होगा, एक ही नाम देने से नहीं होगा, ठीक है। आइए अभी बोले कि अगर सब तरफ से इक्वल डिस्टेंस पर ब्रांच हो जाए तब क्या कीजिएगा आप, जैसे अभी देखिए आपको मजा आएगा। इसका नाम लिखना है सर, इसका नाम कैसे लिखेंगे, ए मोर देन वन ब्रांच है, जान रहे हैं आप। सबसे पहला काम प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करना। पीसी क्या होता है, पीसी वो रास्ता होता है जिस रास्ता से चलने से सबसे ज्यादा कार्बन हो और मैक्सिमम ब्रांच निकाल सके। तो रास्ता आप इधर से भी जाइएगा तो सेम कार्बन आएगा, ऐसे भी जाएंगे तब भी उतना ही कार्बन आएगा, उतना ही ब्रांच आएगा, दो रास्ता में सेम हो गया। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, आप इधर से इधर जाके देखिए कितना आ रहा है, कम हो जाएगा कार्बन, क्योंकि 1 2 है, इधर कितना है 1 2 3 है, इसलिए इधर से नहीं जा सकते हैं नीचे। लेकिन आप ऐसे भी जाइएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन, इधर से भी जाइएगा तो 11 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जा रहा है। लेकिन इधर से जाइएगा तो ये पूरा एक ब्रांच हुआ, ठीक है, ये 2 3 4 3 ही ब्रांच होगा। लेकिन आप अगर ऐसे जाएंगे तो 11 कार्बन भी होगा और मैक्सिमम ब्रांच भी निकालेगा। आप देखिए एक ब्रांच 2 3 4 5 और 1 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है इसको, जैसे हम अभी सिखाएं कि नंबरिंग, पहला प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन हो गया, अब इसको क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग किधर से करते हैं सर, जिधर से पहला ब्रांच नजदीक दे, पहला ब्रांच इधर से नजदीक है, 1 2 पर है ब्रांच, इधर है 1 2 3 4 पर है पहला ब्रांच, तो नजदीक इधर से, इसलिए नंबरिंग इधर से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। एक ब्रांच का नाम क्या होता है सर, थोड़ा लिख दीजिए आपको आसान पड़ेगा, मिथाइल। इसका भी क्या होगा सर, मिथाइल। इसका भी क्या होगा, सेम चीज होगा, मिथाइल, एक ही कार्बन है, 1 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा इथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, 2 है तो इथाइल, ठीक है। अब नाम लिखना है सर, नाम कैसे लिखा जाए इसका ना, तो देखिए आप जैसे जानते हैं एबीसीडी में पहले देखना है तो ई आता है, एम आता है, बी आता है, क्या आता है, आप सबको पता है कि कौन सा वर्ड पहले आता है, उसके अनुसार से क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो पहला क्या है सर, 2 पर क्या है, मिथाइल है, तो नाम लिखिए। सबसे पहले कौन आएगा, बी आता है, तो कितना पर है 5 पर, तो लिखिए 5 ब्यूटाइल हो गया। और कहीं ब्यूटाइल तो नहीं है। उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यूटी साइन डालिए। कौन आता है, बी के बाद कौन आता है, एम आता है, ई आता है, और तो ई कितना पर है, तो 3 पर है और 8 पर, तो 8 पहले मत लिख देना, पहले 3 आता है ना तब ना 8 आता है, तो पहले लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 8, और 2 बार रिपीट करता है तो डाई, और कहीं नहीं इथाइल, 2 ही जगह है, तो डाई क्या रिपीट किया, इथाइल, लिख दिए इथाइल। उसके बाद मिथाइल है, एम आता है, कहाँ कहाँ है, 2 पर है, उसके बाद 4 पर है, उसके बाद 7 पर है, तो लिखेंगे 2, 4, जितना बार है उसको सबको लिख लो, 7, उसके बाद और तो नहीं है 3 बार कोई चीज रिपीट कर दिया, तभी बताए थे 3 बार करता है क्या लिखते हैं, ट्राई, और क्या रिपीट किया, मिथाइल, तो लिखते हैं क्या, ट्राई मिथाइल हो गया। अब टोटल कार्बन कितना है सर, 11, 11 को क्या बोलते हैं, सटा के लिखिए अनडेकेन, अनडेक होता है और ए एन ई लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड है तो अनडेकेन, तो टोटल अनडेकेन, तो कितना हो गया नाम, जो नाम लिखे वो हो गया। इसी तरीका से आप केवल ये वाला सही लिखिएगा, आपका सारा चीज सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और देते हैं एग्जाम्पल, बेटाएं आप नोट करते जाइएगा, आपको आसान पड़ेगा।
हो गया। अब और बड़ा मजा आएगा। बहुत मजा आएगा इसमें, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका धीरे धीरे। इसको कैसे लिखेंगे सर? सबसे पहले प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन कीजिए। तो पीसी क्या होता है आपको पता है बहुत अच्छा से। पीसी वो रास्ता होता है जिस रास्ता से चलने से सबसे ज्यादा कार्बन हो और ब्रांच भी ज्यादा निकाले। तो ऐसे भी चलिएगा तब भी वही मिलेगा आपको, सीधा भी चलिएगा तो उतना ही मिलेगा, वही रास्ता सही होगा। बाकी आप कोई भी रास्ता से जाके देखिएगा तो ब्रांच आपका कम हो जाएगा। कार्बन भले ही ऐसे भी चलेंगे कार्बन उतना ही आएगा, लेकिन ब्रांच घटने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर एक ब्रांच हो जाएगा, जबकि इधर से जाइएगा तो एक और एक 2 ब्रांच निकलेगा। ठीक है, इधर से भी जा सकते हैं, ऐसे जाइएगा तो इधर से कार्बन तो उतना ही आएगा, ऐसे जाइएगा तो लेकिन ब्रांच घट जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए अभी जो है सीधा चूज कीजिए। हो गया। अब फिर जो हम तरीका बताए हैं आप भूलिएगा नहीं और आप ट्राई कीजिए। ठीक है, हम बोले थे नंबरिंग पीसी सिलेक्शन हो गया। अब पीसी सेलेक्ट ना, पीसी सेलेक्ट कर लिए। अब मेरा काम क्या है? प्रिंसिपल चेन के बाद नंबरिंग करना। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से पहला ब्रांच नजदीक आए। देखो 1 2 2 पर है पहला ब्रांच, 1 2 इधर से भी है। तो थोड़ा नाम भी लिख लो और मजा आएगा। ठीक है, मिथाइल, इसका भी नाम क्या है? मिथाइल। उसके बाद क्या है? इथाइल, इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। सबको लिख दीजिएगा तो आसान होगा आपको मिलाने में। बाद में अगर सब ब्रांच बराबर हो जाए फिर एबीसीडी देखना पड़ेगा ना, उस समय आपको काम देगा। ठीक है, इसलिए पहले कर लीजिएगा हमेशा। तो पहला दूसरा फर्स्ट सेकंड पर आ रहा है, इधर भी सेकंड पर आ रहा है तो नहीं होगा। पहला ब्रांच, पहले सारा ब्रांच देख लीजिएगा, अभी एबीसीडी मत देखिएगा, देखिएगा। ठीक है, तो जब वो नहीं होगा तब एबीसीडी देखा जाता है। तो 1 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल यानी ब्रांच 1 2 3, 3 पर ब्रांच 1 2 3 पर ब्रांच 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से बराबर हो गया। पहला ब्रांच अगर इक्वल डिस्टेंस हो गया तो दूसरा देखते हैं। तो पहला इक्वल आ गया तो दूसरा देखते हैं, दूसरा भी 3 पर ब्रांच है तो एक पर 3 पर ब्रांच है, इधर से भी 3 पर ब्रांच है। अगला देखो उसके बाद 1 2 3 1 2 3 4 पर ब्रांच है, 1 2 3 4 पर इधर से भी ब्रांच है, 4 पर इधर से भी ब्रांच है, तो उसमें भी हम लोग नहीं कर पाए। उसके अगला देखो तो 1 2 3 4 5 पर ब्रांच नहीं है, इधर से देखिए 1 2 3 4 5 पर ब्रांच है, तो नजदीक इधर से हुआ, पांचवा ब्रांच उधर से हुआ। क्योंकि इधर से सारा ब्रांच को देखिएगा, पहला ब्रांच बराबर तो दूसरा ब्रांच देखो तो दूसरा ब्रांच भी बराबर आ गया, तीसरा देखो तीसरा में भी बराबर पर आ गया, तो चौथा देखो चौथा में भी बराबर, तो पांचवा। सारा ब्रांच को देख लीजिएगा, अगर सारा ब्रांच इक्वल डिस्टेंस पर आ जाएगा तब जाकर के हम लोग एबीसीडी देखेंगे। ठीक है, लेकिन जब इससे काम चल जाए तो आप इसी से काम चलाइएगा। तो 1 2 3 4 5 पर ब्रांच नहीं है, इधर से 1 2 3 4 5 पर ब्रांच है, इसलिए नंबरिंग इधर से होगा 1 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो आप नाम आप एबीसीडी देखते जाइए, लिखते जाइए। पहले कौन आता है? ई आएगा, कितना पर है? इथाइल 3 पर है और किस पर है? 8 पर। तो लिखिए 3 8, 2 बार आता है तो डाई, क्या रिपीट किया? इथाइल। उसके बाद क्या है सर? 1 2 3 इधर से 3 पर आए। अगला ब्रांच कौन सा देखेंगे? एम आता है पहले, एक पी, एम यहां पर भी है और एम यहां पर भी है। 1 2 2 पर है, 5 पर है, 9 पर है। तो आप जहां जहां लिखिए, कहाँ कहाँ है सर? 2 5 9। तो 3 बार रिपीट करता है तो क्या बोलते हैं इसको? ट्राई मिथाइल। कंटिन्यू रहिए, मिथाइल। उसके बाद क्या है सर? पी, कहाँ कहाँ प्रोपाइल? 4 पर है, एक ही जगह है, तो लिखेंगे सीधा 4 प्रोपाइल। इधर लाइट यहाँ नीचे थोड़ा लिख देते हैं, टोटल कार्बन कितना है, उसके बाद और ब्रांच तो नहीं है।
10 कार्बन है, 10 को क्या बोलते हैं सर, कंटिन्यू, लेकिन लिखिएगा डेकेन, नाम हो गया। ठीक है, मतलब ABCD आना चाहिए आपको कि कौन पहले आता है, उसके अनुसार से आप लिखते चले जाइए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब आगे हम फिर इसका और भी बहुत सारा है, अभी खत्म नहीं हुआ, अगला पार्ट में खत्म करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।